लाइफ बहुत बिजी भी है और फिजी भी है। फिजी और बिजी का मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बाद में समझाऊंगा। पहले आप ये समझो कि हम इस विंटर में अपने स्पर्म काउंट कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारी जॉब प्रोफाइल ऐसी है कि हम लेट नाइट आते हैं, हमारी पार्टीज़ होती हैं, हमें स्मोक भी करना है और हमारे पास एक्सरसाइज का कोई टाइम नहीं है, डाइट का कोई टाइम नहीं है, डाइटिंग करने के हम जाएंगे नहीं, और बहुत सारी चीज़ों का कॉम्प्लेक्स हमने खुद को ही बना रखा है। लाइफस्टाइल पूरी हेल हो चुकी है और हम ना सोते हैं ढंग से, ना खाते हैं ढंग से और ना रहते हैं ढंग से। तो मैं आज आपके सामने कुछ चीज़ें लेकर आ रहा हूँ जिससे आप स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हैं। तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर कर लेना। मैं हर बारी यही बोलता हूँ कि आपकी मेहनत ही आप पे रंग लाएगी, अदरवाइज़ जो मर्जी जैसा मर्जी बोल दे कुछ नहीं काम आएगा। ठीक है ना। हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक सिंगल स्लीपिंग लाइफस्टाइल से, क्योंकि स्लीप हमें पता है कि हमारे लिए ज़रूरी है, बट हम 6 घंटे 7 घंटे की नींद लेते हैं फिर ऑफिस भाग जाते हैं। फ्राइडे को हम पार्टी करने चले जाते हैं, सैटरडे को देर तक सोते हैं, बट हमें कुछ आइडिया नहीं हो रहा होता हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा। सो सिंपली समझना कि हमारे लिए नींद इतनी ज़रूरी है, नहीं तो वो कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में बनाएगा, आपके स्पर्म काउंट को ख़राब करेगा, आपकी बॉडी की जो चेंजेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आई मीन टू से, अगर आप मोटे नहीं हो तो धीरे धीरे मोटे हो जाओगे। अगर आप हेल्दी नहीं फील कर रहे हो, एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हो, तो इट मीन्स कि आपके लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, और उसमें सबसे मेजर जो दिक्कत है वो आपकी नींद भी हो सकती है। तो नींद जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो नींद के लिए अप्रॉक्सीमेटली दुनिया कहती है 7 घंटे की नींद लो, मैं कहता हूँ 8 साढ़े 8 घंटे की नींद लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा ज़्यादा सो जाओगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, दुनिया इधर की उधर नहीं होगी। बट अगर आपकी नींद ज़्यादा अच्छी है तो इट मीन्स कि आपकी लाइफ अच्छी चलेगी, आप ईजी रहोगे, स्ट्रेस फ्री रहोगे और रिलैक्स रहोगे। सो इसलिए नींद अगर आप लेते हो 8 घंटे की तो कोई इशू नहीं है। 1 घंटा पहले जल्दी सो जाना, सुबह थोड़ा उठ जाना, ठीक है। 8.5 घंटे की लो, 9 घंटे की लो, मैटर नहीं करता, बट नींद प्रॉपर लो, अच्छी लो। अब इसके बारे में बात करते हैं। मॉर्निंग में जब हम सुबह उठते हैं तो क्या करें ऐसा कि जिसकी वजह से हमारे स्पर्म काउंट हेल्प करे। तो सबसे पहली चीज़ है कीगल एक्सरसाइज को थोड़ा फोकस करना। सुबह के टाइम हमें थोड़ा इरेक्टाइल मिलता है, जब हम पेशाब करने जाते हैं या हम यूरिन करने जाते हैं, तब आप थोड़ी एक सिंगल एक्सरसाइज करना, यूरिन को रोकना छोड़ना, रोकना छोड़ना। ये आपकी PME, ED और इवन स्पर्म काउंट में बढ़ाने में हेल्प करता है, क्योंकि वहाँ पर ब्लड का फ्लो बढ़िया सा पहुँच जाता है, जो आपको हेल्प करता है कि आपकी टेस्टीज अच्छे से न्यूट्रिशन गैदर कर पाएँ और आपको एज एन स्पर्म काउंट दे पाएँ। इसी के बाद अब एक्सरसाइज आ जाती है थोड़ी बटरफ्लाई, जिसको आपने कुछ नहीं करना, बटरफ्लाई की तरह आपने पोज बनाना है और थोड़ा सा उड़ते रहना है। आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, मैंने भी बना रखी है एक्सरसाइज, मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप जाकर देख भी सकते हो। इसी के साथ थोड़ा सा एक एक्सरसाइज और करनी है, वो रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है, सबसे लास्ट में कर लेना। पैरों को ऊपर करना है, दीवार का सपोर्ट देना है, नीचे पिल्लो लगाना है और लाई डाउन हो जाना है 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जितना आपको टाइम मिले उतना। उसके बाद नहाने के बाद जब आओ तो ब्रेकफास्ट की टेबल पे बैठो तो प्रेफरेंस दो कि आप ऐसा चीज़ लो जिसमें प्रोटीन इंटेक मिल जाए। जैसे कि स्प्राउट्स ले लिए हमने, अगर आप वेगन हो तो स्प्राउट्स खाया करो। अगर आप थोड़ा सा एग वगैरह खा लेते हो तो एग को कंज्यूम किया करो। सर्दियां हैं तो इस टाइम एग भी कोई दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि अब जो विंटर्स का मोड आता है इसमें ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है आपका प्रोटीन भी, क्योंकि आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी थोड़ा सा रिप्लेस हो रहा था। इसीलिए सीजनल चेंजेस में हम ये देखते हैं कि जहाँ पर आप खा सकते हो तो ये सबसे अच्छी पोटेंशियल एरिया आ जाता है, जिसे मैं विंटर्स में बोलता हूँ या सीज़न में बोलता हूँ। इसमें आप कुछ भी खाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी। आप इन दिनों आप खुद भी अपने आसपास नोटिस कर लेना कि इन दिनों में कोई भी इन्फेक्शन होने वाले चांसेस कम होते हैं। एज इन डॉक्टर्स के बाहर लाइनें थोड़ी कम देखने को मिलेंगी, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आप खाओगे आप अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहे हो। तो इस मोमेंट पे एग सुबह के टाइम आप ले सकते हो। हाँ, अगर आप यहाँ पर दूध वगैरह पीना प्रेफर करते हो तो दूध को रिप्लेस करके आप आलमंड मिल्क ले सकते हो। और अगर आप चाय पीना प्रेफर करते हो तो आज की डेट में आलमंड या कोकोनट मिल्क के अंदर भी चाय बनती है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। सो इसी के बाद बात करता हूँ सेकंड ऑप्शन की, जहाँ पर हम थोड़ा सा ना अभी हम लंच में पहुँचे हैं ना हम ब्रेकफास्ट से बाहर निकले, ठीक है। तो बीच का एक मोमेंट जहाँ पर हम स्नैकिंग कर सकते हैं। स्नैकिंग मैं यहाँ पर बनाना को कहता हूँ कि अगर आपको कुछ खाना है तो रास्ते भर में एक बनाना खाते हुए जाओ और उस मोमेंट पे खा लो। और अगर आप ऑफिस में बैठे हो तो अपने साथ कैरी कर सकते हो बनाना, और एक बनाना खाने में कोई दिक्कत और कोई टाइम नहीं लगता, और आपके ऑफिस वाले भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। तो एक बनाना खा लिया, देन उसको डस्टबिन में फेंका छिलके को, और अपनी सीट पर रिलैक्स होकर बैठ गए। फिर देन उसके बाद एक मील आ जाती है लंच में। लंच में आप हमेशा प्रेफरेंस देंगे कि आप थोड़ा मील को बड़ा करके लें। बड़ा करके क्या लें, जिसमें थोड़े से चावल लें, ब्राउन राइस मिल जाए तो वेल एंड गुड है, और साथ में एक चपाती लें,
साथ में भर के दाल लें, दाल भर के लो क्योंकि प्रोटीन इंटेक हमें बढ़ाना है और जिंक भी हमें बहुत सारी चीज़ों से मिल जाता है, तो यहाँ पर हम दालों को भर के लेंगे। इसी के साथ अगर आप कोई सूखी सब्ज़ी खा रहे हो, एक सूखी सब्ज़ी में पालक वगैरह आप ले सकते हो, और उसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो दाल को थोड़ा ज़्यादा लो। एज़ कम्पेयर टू हमारा इंडियन कल्चर क्या है कि दाल थोड़ी सी डुबोते हैं और खा लेते हैं, कहते हैं दाल खा ली। दाल ऐसे नहीं खाई जाती, दाल हमेशा ज़्यादा भर के खाओ। चपाती एक कम कर लो, चावल थोड़े कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दालें भर के खाओ। उससे क्या होगा कि आपकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी थोड़ी सी कंप्लीट अपने लेवल पे करेगी। हमारे स्पर्म प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए हमारी रिक्वायरमेंट प्रोटीन की थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो एक ये वाला कंसेप्ट आ जाता है। तो इस मील में प्रेफरेंस दो, अगर आप नॉर्मल वेगन हो तो दालें भर के खाओ, अगर आप नॉन वेज खाते हो तो यहाँ पर फिश का इंटेक कर सकते हो। चिकन मटन मैं अवॉइड करने को बोलूँगा क्योंकि चिकन मटन में आपको टाइम लगता है डाइजेस्ट करने में और आपको बाद में जाकर और अलग इश्यूज़ आते हैं। फैटी लीवर उन्हीं में मिलता है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कतें उन्हीं को मिलती हैं, इसी के साथ पाइल्स फिस्टुला की दिक्कतें भी उनमें ही सबसे ज़्यादा मिलती है जो मटन और चिकन ज़्यादा खाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर हो तो फ़िश का इंटेक कर सकते हो। सर्दियों का टाइम है, थोड़ी सी गर्माहट भी मिलेगी और आपको हेल्प भी मिलेगी, तो फ़िश इंटेक कर सकते हो। फ़िश करी खा सकते हो, ग्रिल्ड फ़िश खा सकते हो, उसके साथ चावल लगा के खा सकते हो। तो फ़िश आप इंटेक कर सकते हो अपनी दोपहर की मील में। इसी के साथ अगर बात करी जाए तो बीच में एक स्नैकिंग टाइम फिर आता है, डिनर और आपके लंच के बीच में। तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, अगर आपको प्रेफरेंस देनी है तो यहाँ पर सूप वगैरह को ज़्यादा प्रेफरेंस दो रादर देन आप मोमोज़ खाओ, चाउमीन खाओ या फिर कुछ ऐसी चीज़ें खाते हो। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने सूप से उसको रिप्लेस किया। प्रेफरेंस दो कि घर के अंदर सूप बना हुआ हो, या अगर आप बाहर जाकर भी पीते हो तो प्रेफरेंस दो कि वो थोड़ा सा सूप जो है उसमें कंटेंट हो। क्योंकि क्या होता है, सूप आप सिंपली जाते हो पानी पानी वाला पीते हो और उसके अंदर अरारोट मिलाकर वो गाढ़ा गाढ़ा करके दे देते हैं, वो नहीं चलेगा। सूप का मतलब है लॉट्स ऑफ वेजिटेबल विद वाटर। तो ये वाला सूप आप इंटेक करो। प्रेफरेंस हो आपके आसपास कोई अच्छा सूप बनाने वाला हो तो वो आपको दे भी देगा। सूप लो, या फिर इस मोमेंट पे भी आप एग को खा सकते हो, जैसे कि नॉर्मल बॉइल्ड एग खा सकते हो या ऑमलेट बनाकर भी खा सकते हो। तो इस मोमेंट पे आप ऐसी चीज़ें खा सकते हो। इसी के बाद अगर मैं बात करूं डिनर एज इट इज़ जैसे लंच चलता है वैसे ही चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका फ़िश खाने का मन है फ़िश खा लो, अगर आपका दाल खाते हो तो दाल खा लो। उससे क्या होगा कि आपकी जो पूरे दिन की एपेटाइट है या जो पूरे दिन का जो आपका काम है, पूरी एक्सरसाइज है या पूरे काम का वर्कलोड है और सोना है, सारी चीज़ें मिलाकर आपके स्पर्म काउंट आराम से ओके कर देता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछते हैं कि आप मेरे को बताओ कोई एक ऐसा नुस्खा बताओ जिससे मैं एकदम से परफेक्टली मेरे स्पर्म काउंट हो जाए। कोई भी ऐसा कंप्लीट नुस्खा नहीं है कि मैं आज पिलाऊं और आपके 10 दिन में ठीक हो जाए। समझना, रेमेडी कोई ऐसी बनी नहीं है जो आपको 10 दिन में आपके स्पर्म काउंट को बढ़ा कर दे देगी। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। आपकी डाइट टाइम लेती है, आपकी एपेटाइट टाइम लेती है, आपकी लाइफस्टाइल टाइम लेती है। तो ये जितना भी प्रोसेस है वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस भी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 90 डेज़ के आसपास की पड़ती है। तो इसीलिए समझना कि आपके 3 महीने क्रूशियल हैं इस डाइट को फॉलो करना और इस डाइट से अपने स्पर्म काउंट को बढ़ाना। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आपकी लाइफस्टाइल भी थोड़ी सी गड़बड़ है और परेशानी है तो इस लाइफस्टाइल में आ जाओ और मज़े में रहोगे, खुश रहोगे और हेल्दी रहोगे। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।